अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टर्म दिया था पोर्टर ने 1948 में। उसके पीछे रीजन ये थी कि हमारे पास ये मोस्टली मौजूद होता है इनर साइड की तरफ। जब ये इनर साइड की तरफ मौजूद होता है हमारे पास सेल के अंदर, तो इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टर्म दिया गया, इसलिए कि एंडो का मतलब होता है इनसाइड मौजूद होना। अब इनसाइड तो बहुत सारे चीजें होती है, तो फिर इसकी वजह स्पेसिफिकली क्या थी? तो इसकी स्पेसिफिक वजह ये थी कि हमारे पास ये मोस्टली मौजूद होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से फिर हमारे पास ये फैला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। इस वजह से इसको टर्म दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली वो तीन चीजों से मिलके बना होता है। एक है सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्या चीज है? ये मेम्ब्रेन बाउंड कैविटीज होते हैं। दूसरी चीज हमारे पास है वेसिकल, और तीसरी चीज है ट्यूब्यूल्स। यानी हमारे पास ये एक, ये दो और ये तीन, यानी तीन चीजें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना रहे हैं। अब अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो हमारे पास, जैसे हमने डिस्कस किया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सपेंड हुआ होता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। हमारे पास हर सेल में ये मौजूद नहीं होता और कुछ सेल में ये एब्सेंट होते हैं। जैसे हमारे पास एक एम्ब्रियोनिक सेल है और रेड ब्लड सेल या आरबीसी होते हैं, तो इसमें ये मौजूद नहीं होता। अब इधर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं थोड़े से डिटेल के साथ। इधर मैंने दिखाया है कि ये न्यूक्लियस है हमारे पास, और इस न्यूक्लियस के साथ हमारे पास ये अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले पार्ट हमारे पास होती है सिस्टर्ने की, फिर हमारे पास आ जाते हैं ट्यूब्यूल्स, और ये जो वेसिकल है हमारे पास, तो ये वेसिकल हमारे पास साइड पे मौजूद होते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो ग्रीन डॉट आपको लोगों को नजर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये है राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम है ये हमारे पास सिस्टर्ने पे मौजूद होते हैं और ट्यूब्यूल्स पे ये मौजूद नहीं होते, एब्सेंट होते हैं इधर हमारे पास। इसी तरह जो वेसिकल है उस पे भी राइबोसोम मौजूद होंगे। अब अगर हम इधर देखें इस स्ट्रक्चर को, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो डॉट नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम के हैं। ये सिस्टर्ने है हमारे पास, ये वाला पार्ट, और ये उसके साथ क्या चीज है? ट्यूब्यूल्स मौजूद है। अब ट्यूब्यूल्स पे आप देखिए तो ये डॉट नजर नहीं आ रहे, इसके मतलब ये है कि इस पे राइबोसोम मौजूद नहीं है। बाकी ये जो नंबरिंग दिए गए हैं तो ये डिफरेंट पार्ट को दिखाया गया है, क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, इस वजह से दूसरे चीजों को मैंने स्किप कर रहा हूँ इधर। अच्छा, ये न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट मौजूद होता है? सिस्टर्ना। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर हमारे पास ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इसके। तो आप लोगों ने देखा कि सिस्टर्ना क्या चीज है? हमारे पास लॉन्ग प्लेटेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए हमारे पास इधर मैंने दिखाया है, जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, ये सीधे सीधे मौजूद है हमारे पास। तो ये अनब्रांच टेले होते हैं। सेक मीन तेला। हमारे पास ये पैरेलल मौजूद होते हैं एक दूसरे के, और ये 40 to 50 माइक्रोमीटर के साइज के होते हैं। फिर दूसरी स्ट्रक्चर आ जाती है वेसिकल की, तो ये हमारे पास या राउंड होती है या एवॉइडल होता है। ये देखें और ये देखें,
इस तरह से ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कहाँ पे पेनक्रियाटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं और ये मोस्टली कहाँ पे प्री साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। यानी आप लोगों को मैंने दिखाया कि सिस्टर्ने के साथ ये मौजूद है, इसी तरह ट्यूब्यूल के साथ ये मौजूद है, तो ये साइटोप्लाज्म में प्री फॉर्म में मौजूद होते हैं। ट्यूब्यूल्स को अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्मूथ वाल है, यानी आप लोगों ने इधर देखा कि ये ब्रांच फॉर्म में थे। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये ट्यूब्यूल डिफरेंट ब्रांच जिसके बने हुए हैं, तो ये हमारे पास ब्रांच होते हैं और इसके बीच में स्पेसेस होती है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है, यानी ये इस शेप में, इस शेप में और इस शेप में हो सकती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास शेप के लिहाज से डाइवर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें तो जैसे हमने दो चीजें डिस्कस की, एक हमने डिस्कस किया सिस्टर्ने को, दूसरा हमने डिस्कस किया ट्यूब्यूल्स को। फिर हमने डिस्कस किया कि सिस्टर्ने पे राइबोसोम मौजूद होते हैं और ट्यूब्यूल्स और अवर ट्यूब्यूल्स पे राइबोसोम मौजूद नहीं होते। इधर इसके बेस पे अगर हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का है, जिसको मैंने नाम दिया है मॉर्फोटाइप्स, यानी दो टाइप के होते हैं। दो टाइप इसके होते हैं स्ट्रक्चरली। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए होता है कि इसके सरफेस पे राइबोसोम मौजूद है। वो पॉइंट जहाँ पे राइबोसोम मौजूद होते हैं उसको ट्रांसलोकान कहा जाता है। ये देखिए, मसलन ये पॉइंट जो है यहाँ पे राइबोसोम मौजूद है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकान। ये हमारे पास चूंकि राइबोसोम इस पे मौजूद होते हैं सरफेस के साथ, तो मोस्टली ये रोल प्ले करता है किस चीज में, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये उन सेल में बहुत ज्यादा मौजूद होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, मसलन लीवर और पेनक्रियास। जब हमने उधर पढ़ा था कि हमारे पास पेनक्रियाटिक सेल में ट्यूब्यूल्स नहीं होते या कम होते हैं, तो उसकी वजह यही है कि हमारे पास ये कौन से सेल में ज्यादा मौजूद होते हैं, उन सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये लीवर और पेनक्रियास चूंकि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, तो ये उसमें ज्यादा एक्टिवली मौजूद होंगे। दूसरी चीज, चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने कहा रफ होता है, तो सिस्टर्ने ओ पार्ट थी जहाँ पे राइबोसोम ज्यादा मौजूद थे, तो ये सिस्टम मोस्टली किस चीज का बना होगा, सिस्टर्ने का बना होगा। अब अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इस पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम नहीं होते। अब हमने देखा था कि हमारे पास राइबोसोम ट्यूब्यूल्स पे मौजूद नहीं होते, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मोस्टली ट्यूब्यूल से बना होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लिपिड सिंथेसिस में। ये लिपिड सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये उन सेल में ज्यादा एक्टिवली प्रेजेंट होगा जो लिपिड सिंथेसिस करेगा, और उन सेल में ये एब्सेंट होगा जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा या बहुत ज्यादा कम मिकदार में मौजूद होंगे। अगले वीडियो में हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो डिफरेंसेस है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर हम इन दोनों के फंक्शन को भी स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।